नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। उत्तराखंड में जितने भी हमारे टॉपिक हैं सभी से हमने अपना क्वेश्चन उठाए हैं। आप चेक करते हुए चलो कौन सा टॉपिक किस तरह से चल रहा है। जिसका क्वेश्चन नहीं बनता उसी टॉपिक को अपने अच्छे से तैयार करो। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे कम शिशुलिंग अनुपात। जल्दबाजी नहीं करनी है, शिशुलिंग अनुपात पूछा है। सबसे कम शिशुलिंग अनुपात किस जिले का रहा, बताइए। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या हरिद्वार। पहले बात कर लेते हैं अपने पूरे राज्य का। जो शिशुलिंग अनुपात है हमारा कितना है, 890 है। ठीक है, शिशुलिंग अनुपात की बात हो रही है पूरे राज्य की। सबसे कम किसका रहा तो बताना। सबसे कम रहा पिथौरागढ़ का। ठीक, अगर बात कर लेते हैं सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक है हमारा अल्मोड़ा का। सबसे कम और सबसे अधिक दोनों याद रखना। पिथौरागढ़ का जो सबसे कम रहा कितना था, 816, और सर्वाधिक जो अल्मोड़ा का हमारा शिशुलिंग अनुपात रहा कितना रहा, 922 रहा। तो ये बात है शिशुलिंग अनुपात की। अब बात कर लेते हैं जो हमारे राज्य का सामान्य लिंग अनुपात रहा। तो सामान्य लिंग अनुपात कितना था, 963। अब बात कर लेते हैं इसमें सर्वाधिक किसका है, अल्मोड़ा का। सर्वाधिक अल्मोड़ा का कितना है, 1139। और सबसे कम किसका है, सबसे कम हरिद्वार का है, कितना है, 880। ठीक, ये जानकारी आप याद रखना। अब बात कर लेते हैं सबसे कम किसका है, तो पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सामान्य लिंग अनुपात के साथ क्वेश्चन बनता हो या आपका शिशुलिंग अनुपात के साथ आपका क्वेश्चन बनता है, इस तरह से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी तरह से अपना सोल्व करते चलेंगे पूरी डिटेल के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या दिया गया है। मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया है, बताइए। मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो मेघदूत का जो कुमाऊनी अनुवाद किया गया है ये किया गया है लीलाधर जोशी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, गंगादत्त उप्रेती। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है कुमाऊं भाषा का प्रथम वैज्ञानिक। कुमाऊं भाषा का प्रथम वैज्ञानिक किसे बोला जाता है, बताना। गंगादत्त उप्रेती को। उसके बाद नेक्स्ट मथुरा दत्त जो दिए गए हैं मठपाल। इनकी क्या उपाधि रही है, तो बताना। इनकी महत्वपूर्ण रचना आती है जो आपकी कुमाऊनी भाषा में है, और रचना का क्या नाम है, दूध बोली। ठीक है, रचना या पत्रिका आपको याद रखना है, इनकी है। क्लियर है, तो जानकारी आपको याद रखना। बाकी गुमानी पंथ के बारे में जो जानकारी है वो आपको सबको पता है, जग जाहिर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई, ठीक है, और किसके द्वारा की गई और कहां की गई, तीनों जानकारी आपको बताना है। तो कब की गई, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना तो बताना 1939 में की गई। किसके द्वारा की गई थी, तो बताना जीबी पंत द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय काठगोदाम में इसका मुख्यालय है। तो तीनों जानकारी याद रखना, कब की गई, कहां की गई और किसके द्वारा की गई। तीनों जानकारी इकट्ठी करना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दिगास अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या पौड़ी, बताइए। महत्वपूर्ण है, कहां से प्राप्त किया गया है, तो यह प्राप्त किया गया है आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, इसी अभिलेख के बारे में एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं एमपी जोशी। क्या नाम है, एमपी जोशी। ये क्या मानते हैं, ये जो दिया गया हमारा दिगास अभिलेख है इसे कुमाऊनी भाषा का, इसे कुमाऊनी भाषा का, ठीक है, भाषा क्या बोलिए, कुमाऊनी बोली का पहला अभिलेख मानते हैं। क्लियर है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, बताइए निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी कुमाऊं में शामिल नहीं की जाती है, बताइए। पश्चिमी कुमाऊं में शामिल नहीं की जाती है कौन सी हमारी बोली है, तो याद रखना कौन सी बोली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा
सिराली बोलिए जो हमारी पश्चिमी कुमाऊं में शामिल नहीं की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अन्य जानकारी जो आपको याद रखना है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे द्वारा उन्होंने अपनी पुस्तक कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि में जो कुमाऊनी बोली है उसे कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में बांटा है। कितने वर्ग में बांटा है? 4 वर्ग में बांटा गया है। आपको याद रखना किसके द्वारा? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे द्वारा। नेक्स्ट दर्रा पूछा गया है, आपको बताना है हर की दून और किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग कौन सा दर्रा बनाता था? बताइए। हर की दून और किन्नौर घाटी के बीच हमारा कौन सा दर्रा है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया गया है बाली, ये कहां पर है? तो ये तो यमुनोत्री में है। कहां पर स्थित है? यमुनोत्री। उसके बाद कालिंदी सभी को पता है, उत्तरकाशी और चमोली में आता है। उसके बाद ओडेनकोल, ये कहां पर आता है? ये भिलंगना घाटी में। कहां पर? भिलंगना घाटी में स्थित है। तो हर की दून और किन्नौर के बीच जो आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरासु दर्रा। क्लियर है? चारों दर्रे याद रखना कहां पर है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। बताइए निम्नलिखित में किस जिले की भौगोलिक सीमा उत्तरकाशी से नहीं लगती है? किसकी भौगोलिक सीमा उत्तरकाशी से नहीं लगती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप हिसाब लगा सकते हो। बताइए तो किसकी नहीं लगती? अल्मोड़ा की नहीं लगती। जबकि किसकी लगती है तो बताना। देहरादून की लगती है, टिहरी की लगती है, उसके बाद रुद्रप्रयाग की लगती है और आपका चमोली की लगती है। इन सब की लगती है, तो लगती किसकी नहीं है? अल्मोड़ा की सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, योजना से है, आपको बताना है। बताइए क्या दिया गया है? वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को प्रशिक्षण देना, क्या इससे संबंधित है? तो इससे जो संबंध होने वाला हमारा मोनाल योजना का है। मोनाल योजना का है, जो कब चलाई गई थी? तो 1 अप्रैल 2011 को ये प्रारंभ की गई थी मोनाल योजना। और इसका संबंध किससे है तो बताना। 11 वर्ष से 18 वर्ष की लड़कियों को प्रशिक्षण देना इससे संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो दिया गया है, 18 से 35 वर्ष की गरीब महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने से संबंधित है। तो इसके लिए जो हमारे राज्य द्वारा योजना चलाई गई है उसका नाम याद रखना, रहबर योजना। रहबर योजना है, इन्हीं से संबंधित है, आपको याद रखना। कब चलाई गई थी? 2010 में हमारी रहबर योजना प्रारंभ की गई थी। अब जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे तो बताना। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने से संबंधित है वंदे मातरम योजना। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अगली जो योजना दी गई है इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में, सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने के दौरान 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने से संबंधी हमारी कौन सी योजना है? तो उसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना कब चलाई गई थी? तो 1 अप्रैल 2005 को ये आपकी योजना चलाई गई है। तो चारों योजना संबंधित है, चारों योजना याद रखना जो पूछी गई है। 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को प्रशिक्षण, मोनाल योजना 2011। 18 से 35 वर्ष की गरीब महिलाओं के लिए योजना चलाई गई है, रहबर योजना 2010। उसके बाद गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना, वंदे मातरम। और जो दिया गया है सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने के दौरान 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता, जननी सुरक्षा योजना 2005। चारों योजना आपको याद रखनी है। इसी तरह से अपना कंप्लीट करते हुए चलो, एक ही क्वेश्चन आए उसमें लगभग अपने 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हमारे हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था? बताइए किस वर्ष किया है? नवाजत खान किसका सेनापति था? ये तो सभी को पता है, शाहजहां का सेनापति था। शाहजहां का सेनापति होता है नवाजत खान। किस वर्ष दून घाटी पे आक्रमण किया था?
तो ये करता है 1636 में। कब किया गया? 1636 में, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है 1699, इसमें क्या होता है? इसमें गुरु रामराय द्वारा मुगल शैली में देहरादून में गुरुद्वारा बनाया गया। कब? 1699। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया हमारा 1775, ये छोड़ दो। उसके बाद जो दिया गया है 1803, ये भी हमारा प्रसिद्ध है। इसमें क्या जानकारी है? गोरखाओं का गढ़वाल पर क्या होता है? आक्रमण होता है। ठीक, याद रखना। गोरखा कब गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं? तो 1803 में करते हैं। तीनों ऑप्शन है, आपको याद रखना है। किस वर्ष नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था? तो बताना 1636 में आक्रमण किया था। उस समय जो यहाँ की समीक्षक थी, कौन थी? कर्णावती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और क्या पूछा है? टोन्स नदी घाटी किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। टोन्स नदी घाटी में क्या प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। सीसा, चूना पत्थर, खड़िया या जिप्सम? बताइए। तो टोन्स नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारी शीशे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? माड़ा के पास अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है? कहां पर? माड़ा के पास। आसान है, आसान क्वेश्चन, लेकिन ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है। ठीक है, तो बताना आपको माड़ा के पास अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो मिलती है सरस्वती नदी। क्लियर है? जबकि जो हमारी पिंडर नदी है, ये कहां पर? कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है ऋषि गंगा, ये हमारी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। तो ऋषि गंगा पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। और ये जो हमारी पश्चिमी धौली गंगा है, कहां से निकली है? ये निकली है कुनलुन श्रेणी से। क्लियर है? तो जानकारी याद रखना नदियों के बारे में। माड़ा के पास कौन सी नदी मिलती है? सरस्वती। और कर्णप्रयाग में पिंडर मिल जाती है। ऋषि गंगा किसकी सहायक है? पश्चिमी धौली गंगा की। अगला क्वेश्चन बताना है नेक्स्ट। और क्या दिया गया है? किस वर्ष गोचर शहर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया? 2018, 19, 20, 21? बताइए किस वर्ष दिया गया गोचर को? पहले तो ये याद रखना है कि गोचर जो हमारा छोटा सा शहर है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अन्य जानकारी पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो ये अलकनंदा नदी के किनारे पर है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट 1938 में यहां पर कौन आते हैं? पंडित नेहरू आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहीं पर 14 नवंबर 1943 से गोचर औद्योगिक मेला शुरुआत कर दिया जाता है और यहीं पे मेला लगाया जाता है। कब लगता है? 14 नवंबर को। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष गोचर शहर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया? तो ये हो जाएगा हमारा 2019। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको याद रखना है। यहां पर आपका लेडी वेलिंगटन भी आई थी 1920 में, ये भी आपको याद रखना है जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। और क्या दिया गया है? टिहरी के किस मेले में नागराज देवता के रूप में पूजा की जाती है? बताइए किस मेले में नागराज देवता के रूप में पूजा की जाती है? मोड़ मेला, रणभूत कौतिक मेला, क्यूसर मेला या सुरकंडा मेला? कौन सा मेला है? पहला जो दिया गया हमारा मोड़ मेला, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये तो मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मछलियों के प्रसिद्ध है। कौन सा मेला? मोड़ मेला। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया हमारा रणभूत कौतिक मेला, इसकी क्या जानकारी है? तो इसे क्या बोलते हैं हम? भूत नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भूत नृत्य।
जो आंसर हो जाएगा हमारा, तो याद रखना टिहरी के किस मेले में नागराज देवता के रूप में पूजा की जाती है, तो बताना क्यूसर मेला, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो दिया गया हमारा सुरकुंडा, इसकी क्या जानकारी है, कहां पर लगता है, तो टिहरी के चंबा में लगता है, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना चारों मेलों की जानकारी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए क्या दिया गया है। हर्षवंती बिष्ट को किस वर्ष CCI ग्रीन अवार्ड दिया गया, बताइए किस वर्ष दिया गया। संबंध पूछा जाए कहां से, तो बताना इनका संबंध पौड़ी से है। उससे अलग जानकारी इनके बारे में याद रखना कि इन्होंने 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया था, ठीक। लेकिन यहां क्या पूछा गया है, CCI ग्रीन अवार्ड किस वर्ष इन्हें दिया गया, तो बताना 2010 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, CCI ग्रीन पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध पूछा जाए कहां से, तो बताना इनका संबंध पौड़ी से है। नेक्स्ट बताना है क्या पूछा गया है, नारायणी शिला कहां पर स्थित है, बताइए कहां है नारायणी शिला, और जहां पर है नारायणी शिला वहीं पे क्या आ जाएगा आपका सती कुंड आ जाएगा। अब आप आसानी से बता सकते हो, वहीं पे क्या हो जाएगा हमारा सती कुंड है। तो ये जानकारी कहां की है, बताना कनखल की जानकारी है। कनखल जो रहा है राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी भी रहा है, इसी कारण यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर आता है उन्हीं के नाम से, क्या नाम है, दक्षेश्वर मंदिर। कहां पर है, कनखल। अन्य मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है आपको याद रखना है, यहीं पे विद्या मंदिर भी आता है, और जो सबसे प्रसिद्ध है शमशान मंदिर, शमशान मंदिर कहां पर है, कनखल में, ठीक है। कनखल के बारे में याद रखना कि नारायणी शिला पूछी जाए या सती कुंड कहां पर है, कनखल में, और जो प्रसिद्ध मंदिर है आपको याद रखने। और कनखल दक्ष प्रजापति की राजधानी रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए, अल्मोड़ा लोकसभा सीट कब SC के लिए निर्धारित की गई थी, बताइए कब से अल्मोड़ा की सीट SC के लिए निर्धारित है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कब से निर्धारित है बताइए। उससे पहले याद रखना टोटल कितनी सीटें हैं राज्य में, 5, उसमें जो हमारी अल्मोड़ा है ये आरक्षित है SC के लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कब से आरक्षित है, तो ये याद रखना कब से आरक्षित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 2004 से अल्मोड़ा लोकसभा सीट SC के लिए हमारी आरक्षित कर दी गई थी। उससे पहले क्या होता था, तो ये याद रखना 2004 से पहले हमारी हरिद्वार सीट, कौन सी, हरिद्वार सीट 2004 से पहले हरिद्वार सीट SC के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2004 के बाद क्या हो जाती है, अल्मोड़ा को SC के लिए आरक्षित कर दिया गया, सही है, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हरिद्वार के बारे में अन्य जानकारी के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी लोकसभा है, और उसके बाद नेक्स्ट निर्वाचन के आधार पर सबसे बड़ी, ठीक है, निर्वाचन के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा सीट क्या है हमारी, हरिद्वार। उसका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी, वो भी हरिद्वार हो जाता है। उसका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी क्या होती है हमारी, पौड़ी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी, जबकि निर्वाचन के आधार पर सबसे छोटी हो जाती है। अन्य जानकारी जो आपको याद रखना है लोकसभा से, कि लोकसभा का प्रावधान हमारे किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा हमारे अनुच्छेद 81 में इसका प्रावधान है। लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो अब हमारे एग्जामों में देखने के मिलते हैं, जैसे इसे क्या बोलते हैं, लोकसभा को हम संसद का द्वार बोलते हैं। संसद का द्वार किसे बोला गया है, बताना लोकसभा को। नेक्स्ट भावनाओं का सदन, भावनाओं का सदन लोकसभा को ही बोलते हैं। नेक्स्ट प्रतिनिधि सदन, ये सब किसके नाम है, लोकसभा के नाम है। अन्य जो बहुत प्रसिद्ध नाम है सभी को पता होता है, जैसे इसे ही बोलते हैं हम अपना प्रथम सदन, और इसे ही बोलते हैं निम्न सदन,
प्रथम सदन निम्न सदन किसके नाम है? लोकसभा के, और लोकसभा को ही बोलते हैं हम अस्थायी सदन। ठीक है, तो आपको याद रखना इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो अब हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखना, जैसे संसद का द्वार कहते हैं, प्रतिनिधि सदन कहते हैं, और भावनाओं का सदन भी कहते हैं। सब किसकी जानकारी है? लोकसभा के बारे में थी, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए हुड़िया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, किनारा पूछा गया है। पहले तो आपको यह भी बतानी है कि कहां पर स्थित है, तो ये हमारी उत्तरकाशी में। कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी में है। पूछा जाए नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, सही है। इससे अलग अगर यहां पर पूछा जाए, यहां पर प्राप्त क्या हुआ है, तो बताना नीले रंग के शैल चित्र, नीले रंग के शैल चित्र यहीं से प्राप्त किए गए हैं, सही है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी आपको याद रख लेना है, जो पूछा गया है, कमल नदी के किनारे भी कोई स्थल है, तो बताना जी है पुरोला, कमल नदी के किनारे पर ही स्थित है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट पिंडर के किनारे पर भी है क्या कुछ, तो बताना है चमोली का किमनी गांव। पिंडर के अलकनंदा बहुत प्रसिद्ध गुफा आती है इसके किनारे, बताइए क्या है? ग्वारखिया गुफा आती है अलकनंदा के किनारे पर, सही है, चमोली में। तो ये जानकारी है, आपको याद रखना, चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपनी याद रखो। इसी तरह से अपने प्रैक्टिस करने का सही तरीका ये होता है कि एक क्वेश्चन करो और उसके साथ 3-4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाए। अब बताइए नेक्स्ट अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना पिंडर नदी पर स्थित नहीं है? कौन सी परियोजना है जो पिंडर पर नहीं है, बताओ। पहले क्या दिया है? मेलखेत, बगोली, देवसारी या राजभक्ति, बताइए। और आती है एक और प्रसिद्ध परियोजना आती है पिंडर पर है, यहां पर दी नहीं गई, क्या नाम है? पांडुली डैम परियोजना, ये भी आपकी पिंडर पर आती है। कौन सी नहीं आती, ये हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजभक्ति जो है हमारी पिंडर नदी पर नहीं आती, तो फिर ये कहां आती है, तो बताना ये आती है नंदाकिनी नदी पर। कहां आती है? नंदाकिनी नदी पर ये स्थित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है रक्षा सूत्र बंद आंदोलन किस वर्ष हुआ? रक्षा सूत्र बंद आंदोलन किस वर्ष हुआ और इसका कारण क्या था? ठीक, इसका आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कारण भी आपको बताना है। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।